सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग सारणिक पाठ के अंतिम पड़ाव में हैं। अगर आप लोग पिछला लेक्चर फॉलो किए थे तो वहां से हम लोग सारणिक पाठ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन की डिस्कशन की शुरुआत किए थे। उसमें से कुछ प्रश्न से हम लोग पिछले क्लास में पिछले लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। उसमें 4 प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 16 बच गया था। ये चारों प्रश्न को बता करके आज हम लोग इस चैप्टर का अंत करते हैं। इसके बाद का चैप्टर हम लोग फिर पुनः दोबारा डिफरेंशिएशन की शुरुआत करेंगे। तो आइए बिना विलंब किए हुए जितना समय अलाउ करता है कोशिश किया जाए चैप्टर को कंप्लीट करने का। देखिए सर, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। सारे विद्यार्थी गौर करेंगे क्या कहता है। यदि बोला है एक x और x का स्क्वायर, नेक्स्ट क्या बोला बोलिएगा, नेक्स्ट बोला एक्स स्क्वायर एक और क्या x, आगे बोल दिया x स्क्वायर और 1 बराबर क्या प्रूफ करना है भाई, 1 माइनस एक्स के क्यूब का क्या होल स्क्वायर। ये आपको क्वेश्चन प्रूफ करना है। सारे बच्चे लोग यहां पर गौर करेंगे। ये दिया गया आपका सारणिक और सारणिक बराबर इतना प्रूफ करना है। तो बोलिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे कहां से सर, बोलिएगा एलएचएस से। जो दिया जाता है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया गया भाई, एक एक्स और एक्स का स्क्वायर, आगे क्या देता है एक्स स्क्वायर 1 और क्या एक्स स्क्वायर और 1। एनी प्रॉब्लम सर, यहां तक दिया गया। अगर सारे विद्यार्थी लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से गौर से देखें तो यहां पर है एक एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर, पद लगभग बराबर है ना। तो सिंपल कर सकते हैं, C1 के जगह पर C1 प्लस C2 प्लस C3। क्या सर, ये हम लोग इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस प्रॉपर्टी को हम लोग अप्लाई करेंगे सर तो क्या आ जाएगा बोलिए, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, इससे हो जाएगा। इससे क्या होगा सर बोलिए, सेम 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। इससे क्या होगा सर, इससे भी हो जाएगा सेम 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 तीनों को जोड़ लिए और जोड़ने के बाद लिखे कॉलम नंबर किसके जगह पर, पहले के जगह पर। एनी प्रॉब्लम, बाकी को सेम टू सेम एक्स का स्क्वायर, 1 एक्स स्क्वायर और 1। एनी प्रॉब्लम सर यहां तक। 1 प्लस एक्स का एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर तीनों में है, तो तीनों में है तो कॉमन करके बाहर निकाल सकते हैं। अगर बाहर निकाल सकते तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, इधर क्या बच जाएगा 1 एक्स स्क्वायर, यहां 1 एक्स स्क्वायर और 1। अब तो आप लोग को मालूम है, यदि R1 R2 R3 A11 A21 A31 तीनों पद में 1 है तो उसको हल करने के लिए सबसे बेस्ट रूल होता है कि उसको मिनिमाइज करके 0 के रूप में लाया जाए। यस या नो। तो इसमें प्रॉपर्टी क्या अप्लाई करते हैं सर, गुड। R1 के जगह पर R1 माइनस R2 और R2 के जगह पर R2 और माइनस क्या R3। क्या सर, इस प्रॉपर्टी को हम लोग अप्लाई करते हैं बच्चे लोग। अगर इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। इधर क्या होगा बोलिए, ये बोलिए 1 माइनस 1, ये क्या होगा x माइनस 1, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये क्या होगा बोलिए 1 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा सर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये क्या होगा सर x माइनस 1, और ये तो सेम टू सेम 1 एक्स स्क्वायर और 1 हो जाएगा। यहां तक कि नहीं बच्चों, कोई प्रॉब्लम। अब अगर बारीकी से देखें सर आप लोग तो क्या हो जाएगा, इधर बोलिएगा, इधर आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। यहां ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया सर 0। यहां क्या बचा x माइनस 1, यहां क्या बच गया x, क्या कर लेंगे कॉमन। अगर यहां से x कॉमन किए तो क्या बच गया बोलिए, x माइनस 1। नीचे आइए सर, यहां क्या 0, यहां देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लेकिन ऐसा काम करो,
यहां से कॉमन कर लो माइनस, क्या कर ले कॉमन, माइनस, क्या बच जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर और माइनस क्या 1, इधर क्या है बोलिएगा एक्स माइनस 1, नीचे एक एक्स स्क्वायर और यहां क्या एक। यहां तक कि नहीं बच्चों कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत इसमें? आइए सर, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, यहां पर देखिएगा एक प्लस एक्स स्क्वायर हो गया ना, यहां पर क्या हो जाएगा बोलिए, यहां गौर करेंगे, देखिए 0, यहां पर x माइनस 1 और यहां पर क्या हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1, यहां क्या 0, यहां माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला सर, a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी और इंटू इधर क्या हो जाएगा x माइनस 1, यहां एक, यहां एक्स स्क्वायर और यहां पर क्या एक। सर अगर आप लोग ध्यान से यहां पर देखें तो आपके पास ऑलरेडी एक प्लस एक्स स्क्वायर है, राइट। ये पूरे R1 में आप देखिए 0 एक्स माइनस 1 मतलब R1 से कॉमन कर सकते हैं एक्स माइनस 1, यस या नो। R2 में देखिए, R2 में यहां ये 0 एक्स माइनस 1 मतलब R2 से भी कॉमन कर सकते हैं एक्स माइनस क्या 1। क्या बचा सर देख लीजिए, यहां क्या बच गया 0, यहां क्या 1, यहां क्या x, यहां क्या सर 0, यहां तो ये माइनस रह जाएगा और बचेगा क्या x प्लस 1 और यहां पर ये तो ऑलरेडी आ चुका है, क्या बच गया 1, यहां पर 1 एक्स स्क्वायर और 1। सर यहां तक अगर किसी विद्यार्थी को कोई समस्या है तो आप साझा कीजिए, कोई दिक्कत बताइएगा सर। x माइनस 1 कितना हो गया बोलिए, x माइनस 1 का क्या होल स्क्वायर, इधर क्या बच गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। बताओ ये 0 0 वाले को तो हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, नीचे क्या है सर 1, इसको लेके हल करेंगे, रो वाइज खत्म कॉलम खत्म, 1 एक्स माइनस एक्स प्लस 1 और कितना 1, क्या हो जाएगा सर बोलिएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 में 1 से गुना करेंगे 1, क्या जगह चिन्ह माइनस, लेकिन ऑलरेडी माइनस है तो माइनस में माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x इंटू एक्स प्लस 1। कोई दिक्कत है क्या सर, क्या लिख देंगे बोलिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बच जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा सर बोलिए 1 और प्लस गुने प्लस x में 1 से करेंगे एक्स स्क्वायर और x में 1 से करेंगे प्लस x बच जाएगा, ये 1 और ये 1, ये भी 2 हो गया, मतलब यहां पर हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर और इधर हो गया 1 प्लस एक्स का क्या होल स्क्वायर हो गया। ये भी आपका आ गया स्क्वायर के रूप में और ये भी आ गया स्क्वायर के रूप में, ब्रेक कर देंगे, अरे हल करेंगे, ये दोनों को आप लोग हल कर दें या हल कर लीजिएगा। अब ये दोनों को अगर इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे और इसको a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे और उसको दोनों के गुणज को आपस में गुणा करेंगे, ये आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। कर दे या कर लीजिएगा, इसके बाद करने की कोशिश करिएगा, बन जाएगा, कुछ नहीं इसके बाद जान, क्या बताओ कर लोगे ना, करने की कोशिश करोगे कि कर दे हम, कर दें। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी 2ab, इधर आ जा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लेकिन 2 दूनी 4 प्लस का ए प्लस क्या a प्लस बी के प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca होता है 2ab सिंपल कितना x 2x, क्या होता है 2bc x क्यू हो जाएगा 2x का क्यू प्लस 2ca मतलब 2x का क्या स्क्वायर। सर इसमें और कोई एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है क्या, देखिएगा x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस क्या 1, अब इधर क्या हो जाएगा बोलो, पहले अधिक घात वाला लिखो, x पर घात कितना 4, फिर कितना हो जाएगा बोलो 2x का क्यूब, आगे स्क्वायर वाला और स्क्वायर वाला 3x का क्या स्क्वायर और आगे कितना x है 2x और प्लस कितना 1, इतना आ गया ना। अब कुछ नहीं करना है, इस पद से इस पूरे पद में
इस पद से पूरे पद में और इस पद से पूरे पद में कुछ कट छट जाएगा और सिंपल बच जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके बाद कर लोगे, ठीक है, हो जाना चाहिए। चलिए सर जल्दी से इसको बिना विलंब का फटाक सा पेन डाउन करेंगे। बब्बू हो गया, चलिए अब आप लोग फोकस जानते हैं क्या, बढ़ाइए टारगेट वाला बुक में उस प्रश्न के ऊपर जो पूछा नहीं गया है एग्जाम में, उस प्रश्न के ऊपर फोकस बढ़ाइए अब, ठीक है, क्योंकि जो पूछा गया है वो तो हम एक एक करके ऑलरेडी डन कर ही रहे हैं, समझ रहे हैं ना। और हम तो ये बात कर देते हैं कि देखिए जो बच्चा ऐसा नहीं कि टारगेट बुक से क्वेश्चन पूछा जाता है, टारगेट बुक में जो भी प्रश्न दिया गया है मैक्सिमम प्रश्न 80 to 90% प्रश्न आपका क्वेश्चन बैंक का है ना। मतलब सिंपल ये कुछ है नहीं टारगेट वाला बुक, ये क्वेश्चन बैंक का फोटोकॉपी है, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन बैंक के प्रश्न के आधार पर ही 2005 को प्रश्न जो है वो एक्स्ट्रा दे रहा है। मेरा बात समझ रहे हैं? तो मतलब जो इस बुक को तैयार कर लिया परीक्षा के लिए 80 से 90% वो तैयार है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए अदर सब्जेक्ट में भी इसके ऑब्जेक्टिव के ऊपर आप लोग फोकस करिएगा। और एक चीज और है कि इस क्वेश्चन में अभी तक बिहार बोर्ड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि आंसर का बड़ा त्रुटि होता था। और कोई गेस्ट पेपर खरीद लीजिए, ये कर लीजिए वो कर लीजिए, उसमें आधा में आंसर गलत रहता है। इसमें आंसर का त्रुटि वो खत्म कर दिया गया, लगभग आंसर गलत नहीं रहेगा, 99% आंसर इसका सही होता है। बात समझ रहे हैं? तो ये मार्केट में बोर्ड की तैयारी के लिए अच्छा बुक, मतलब एक समझिए कि अच्छा बुक नहीं कहेंगे, ये तो समझिए एक तरह से क्वेश्चन बैंक ही है, अच्छा क्वेश्चन बैंक है एक, ठीक है। अदर सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव याद करने के लिए बड़ा अच्छा मटेरियल है। अगर इतना ऑब्जेक्टिव अगर अदर बुक का याद तैयार कर लीजिएगा अदर सब्जेक्ट का, तो समझिए कि हम लोग तो प्रत्येक चैप्टर में 50 को 60 को ऑब्जेक्टिव कर ही रहे हैं, जिसमें जितना पूछा गया उस अनुसार से। नंबर सर 10, देखिए सब लोग 10 क्या कहता है, सिद्ध करें कि ए स्क्वायर प्लस एक ए बाबू ए बी ए सी फिर ए बी फिर बी स्क्वायर प्लस एक और फिर क्या बी सी, आगे सी ए सी बी और सी स्क्वायर प्लस एक बराबर प्रूफ क्या करना है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्रूफ यही ना करना है। देखिए थोड़ा सा आप लोग गौर करिएगा, सारे विद्यार्थी लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बोर्ड के ऊपर देखिए। सबसे पहले चलेंगे सर कहां से, एलएचएस से। जो दिया गया है पहले लिख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस एक, यहां पर ए बी, यहां पर ए सी, यहां पर क्या हो जाएगा ए बी, बी स्क्वायर प्लस एक, यहां बी सी, यहां क्या सी ए, यहां सी बी और यहां क्या सी स्क्वायर प्लस ए। गौर करना, अगर तुम लोग ध्यान से देखो, यहां पर क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन आपका दिया गया है इसी प्रकार का है ना, ए बी बी सी सी ए सी के रूप में। अगर तुम लोग इस प्रश्न को अगर ध्यान से देखो अच्छे तरीके से, तो देखो यहां पर, यहां देखना, यहां पर टर्म तुम्हारा ए के रूप में, यहां पर आपका बी के रूप में, यहां पर आपका सी के रूप में।
तो ऐसा काम करते हैं कि जो प्रश्न दिया गया है इसमें सबसे पहले हम क्या काम करते हैं ना सर, सबसे पहले क्या काम करते हैं, ऊपर वाले टर्म में ए से, मतलब C1 में ए से, देखिए क्या काम कर रहे हैं, C1 में C1 गुने ए और C2 में C2 गुने बी और सॉरी C1 कर रहे हैं, इसको क्या होगा, ओहो, R1 में R1 गुने ए, R2 में R2 गुने बी और R3 में R3 और गुने C। सर R1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं A से, ध्यान दीजिएगा सब लोग, R1 में मल्टीप्लाई किए A से, R2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं B से, ठीक है, और R3 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, C से। अब एक बार सुनिएगा कि अगर किसी सारणिक में आप किसी अचर पद से मल्टीप्लाई कर दिए तो उतना गुना उसका मान बढ़ जाता है। चर्चा क्या हुआ है, तब बताइए अगर सारणिक का मान उतना गुना बढ़ जाएगा तो सारणिक तो फिर अनबैलेंस हो जाएगा। तो जितना से आपने गुना दिया उतना ही से क्या करना पड़ेगा, भाग। मतलब सिंपल, आपने पहले पद में गुना किया किससे, ए से, दूसरे पद में बी से और तीसरे पद में सी से, तो हमने इतना से क्या कर दिया, भाग भी दे दिया, ताकि सारणिक का जो मान पहले था वो मान अभी भी क्या रहे, मौजूद रहे, बरकरार रहे। बात समझ में आया। सर अगर इसको हम लोग आगे लिखें तो क्या हो जाएगा, 1/ABC हो गया, क्या मल्टीप्लाई करेंगे सर तो ये हो जाएगा ए में A² प्लस 1, यहां कर लीजिए, क्या हो जाएगा बोलिए, A² B, यहां क्या हो जाएगा बोलिए, A² C, ओ सॉरी सारणिक न है जी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बोलिए, AB का स्क्वायर, यहां क्या हो जाएगा B इंटू B² प्लस 1, यहां क्या हो जाएगा बोलिए B² C, यहां AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, यहां क्या हो जाएगा बोलिए BC का स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा बोलिए C इंटू C² प्लस 1। अब जो विद्यार्थी स्मार्ट रहेंगे वो देखेंगे, देखिए ए हमने गुना किया था रो में, अब कॉलम वाइज देखिए, ए मतलब कॉलम नंबर 1 से ए कॉमन कर सकते हैं, बी कॉलम नंबर 2 से बी कॉमन कर सकते हैं, सी कॉलम नंबर 3 से सी कॉमन कर सकते हैं, कर सकते क्या। तो सी सुनिए, कॉलम नंबर फर्स्ट से ए कॉमन लेने पर, कॉलम नंबर सेकेंड से बी कॉमन लेने पर, और कॉलम नंबर थर्ड से क्या, सी कॉलम लेने पर, और यहां पर आपका एबीसी का एबीसी क्या बचा ये बताइए, 1 + A², यहां क्या B², यहां क्या C², यहां क्या बचेगा सर बोलिए A², यहां पर क्या बचेगा 1 + B², और यहां क्या C², यहां पर सर A², यहां B² और यहां 1 + C²। जो देखिए ये से ये तो खत्म हो गया, ABC बट ABC आ गया, क्लियर हो गया। अब जो बच्चे थोड़ा सा माइंड अप्लाई करेंगे, प्रूफ क्या करना बोलिए, 1 + A² प्लस B² प्लस C², 1 + A² प्लस B² प्लस C², 1 + A² B² प्लस C², 1 + A² B² C²। दिख रहा है क्या, मतलब सिंपल, अगर इसमें ऑपरेशन लगाएंगे सर तो सिंपली R1 के जगह पर R1 + R2 और प्लस क्या R3 कर लेंगे। रो नंबर पहले के जगह पर पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों रो को आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे सर। अगर जोड़ लेने के बाद आपको क्या मिलेगा वहां भी अब बोलिए, 1 + A² प्लस B² प्लस C², यहां क्या मिलेगा बोलिए, 1 + A² प्लस B² प्लस C², यहां क्या मिलेगा बोलिए, 1 + A² प्लस B² प्लस C², तीनों जगह मिल गया। इधर क्या बच रहा है सर आपका, B² C², यहां सर 1 + B² C², यहां सर B² 1 + C²।
आप लोग को सारणिक में ज्ञात है, या तो किसी पंक्ति में या तो किसी स्तंभ में कोई संख्या अगर सारे में मौजूद हो, सारे अवयव में मौजूद हो, या तो पंक्ति वाइज या तो स्तंभ वाइज, तो उसको क्या कर सकते हैं, कॉमन। तो ऊपर से कॉमन क्या हो जाएगा बोलिए, 1 + a² + b² + c²। सेटिंग लगभग हो गया है, क्योंकि लाना हम लोग को यही है। अब जो भी आया है भाई उसको एक कर देना है। एक करने का मतलब कट छट के एक हो जाए और इतना गुने एक, एक के बराबर आ जाए। यस या नो? सर क्या बच जाएगा बोलिए, 1 b² c², 1 + b², यहां क्या c², 1 b² और 1 + c का स्क्वायर। अब तो आप लोग इतने स्मार्ट हैं, एक 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 दिख रहा है, तो क्या काम करेंगे बोलिए, c1 के जगह पर c1 माइनस, गुड, और बोलिए c2 के जगह पर, c2 के जगह पर c2 माइनस क्या, c3। अप्लाई कर देंगे, क्या बच जाएगा यहां सर बोलिए, 1 + a² + b² + c²। क्या हो जाएगा बोलिए, 1 - 1, ये क्या हो जाएगा बोलिए, b² माइनस c²। ये सिर्फ क्या बच जाएगा, क्या लिखे, c1 के जगह पर, सॉरी 1 - 1 मिस्टेक कर दिए ना, यहां क्या हो जाएगा बोलिए, b² और -1 और -b का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बोलिए, c² माइनस c²। c2 के जगह पर c2 माइनस c3, 1 - 1, यहां क्या हो जाएगा, 1 + b² और -b²। यहां क्या होगा बोलिए, c² -1 और -c²। यहां 1 b² और 1 + c²। सर कैंसिल, क्या बचा भाई, 1 + a² + b² + c²। क्या बच गया है बोलिए, 0 -1 0 बच गया, यहां 0 1 -1 1 b² और 1 + c²। सबको मालूम है, हल करेंगे ये वाइज, अरे कर लेंगे, मतलब किसके सापेक्ष, r1 के सापेक्ष, जीरो वाले को लेना पड़ेगा नहीं, किसको लेंगे बोलिए, 1 + a² + b² + c²। एक को लेंगे सर, कॉलम वाइज खत्म, रो वाइज खत्म, क्या बच गया, -1 1 0 और -1। सर इसको क्या लोगे, -1 में 1 से, 1 में 0 से 0 से, सिर्फ कितना बच गया, 1। मतलब 1 + a² + b² + c² और गुने 1, सिंपल बच जाएगा 1 + a² + b² + c²। RHS प्रूव्ड। एनी प्रॉब्लम, समझ में आया क्वेश्चन? एकदम बिल्कुल बारीकी से इसको अगर अच्छे से देखने का प्रयास कीजिएगा तो बड़ा शानदार प्रश्न है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ गुना करना है, कुछ भाग करना है, वो ज्यादा बच्चों के लिए टिपिकल हो जाता है। हमने क्या गुना किया आपके सामने लिखा, और क्या हमने कॉमन किया उसको हमने सामने अंडरलाइन किया। बात क्लियर? चलिए सर, 12 हुआ, 10 हुआ, 11 और 16 बच रहा है, फटाफट डील करते हैं उसको, ठीक है, जल्दी से इसको आप लोग पेन डाउन कीजिए, फास्ट। चले, चलिए सर, कौन बचा, 11 और 16। इतना तेज आप लोग लिखे ना कि चारों प्रश्न हम बता ही देंगे लगता है। 11 हम बता दे रहे हैं, 16 बचेगा, उसको बनाने के लिए कोशिश कीजिए, घर में ना बनेगा तो फिर कभी बैठा बैठी में रहेंगे तो, क्योंकि उसके लिए एक लेक्चर रिकॉर्ड करना संभव नहीं है एक क्लास के लिए। चलिए कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा चैप्टर, अब कलज, जिसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। एक बात सुनना, डिफरेंशिएशन के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन जो था वो क्लास में हम चर्चा आप लोग का नहीं किए थे, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में जो जो एक्सरसाइज से प्रश्न एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है, कुछ प्रश्न जो होंगे 20 की संख्या में कम से कम ऑब्जेक्टिव और 20 की संख्या में सब्जेक्टिव, डिफरेंशियल इक्वेशन से जो एग्जाम में पूछने के लिए बीबीआई होता है, उसको क्लास में डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन के बाद।
सर हम लोग पुरजोर तरीके से रिवीजन आप लोग का करवा रहे हैं। घर में आप लोग ईमानदारी से, ठीक है, घर में आप लोग ईमानदारी से क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा, ठीक है, तब जाकर के फायदा होगा इस चीज का। और नहीं तो हम लोग कितना भी करवा देंगे, उसको रिवाइज नहीं कीजिएगा, वो आपका शून्य रह जाएगा, कोई फायदा नहीं है उससे। फिर देखिए सर, कौन सा प्रश्न था जी? 10 तो हो ही गया यार। 11 नंबर, यहां देखो क्या बोलता है, 1 + a 1 1 1 1 + b और कितना है 1, ये दिया आपका। और आगे क्या दे रहा है बोलिए, आगे क्या दे रहा है बोलिएगा। आगे दे रहा है 1 1 और 1 + क्या c बराबर क्या प्रूफ करना है भाई, ए बी सी, और फिर क्या 1 + 1/a 1/b 1/c, यही ना है, बराबर क्या ए बी बी सी सी ए और प्लस ए बी सी। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ध्यान दो यहां पर सारे विद्यार्थी लोग। अगर सबसे पहले चलेंगे एलएचएस से, गेट लगाओ, सब यहां देखो, सबसे पहले चलेंगे एलएचएस से, जो प्रश्न दिया गया है 1 + a 1 1, ठीक है, बी, ठीक है, गौर करो, सब कोई ध्यान देना। तुमको जो है ना बाबू, वो गुना के रूप में क्या लाना है, गुना के रूप में चाहिए एबीसी, एबीसी। तो ऐसा काम करें। और एक बात और देखो, तुमको जो संख्या प्रूफ करना है वो 1/a 1/b 1/c, ये सब कब मिलेगा, जब एबीसी से भाग देना पड़ेगा। तो ऐसा काम करते हैं, ध्यान से तुम लोग देखना, ऐसा काम करते हैं कि ये एबीसी लाने के लिए इस पूरे सारणिक में एबीसी से गुणा कर देते हैं। और अगर एबीसी से गुणा करेंगे तो एबीसी से हमको देना पड़ेगा कि भी क्या, भाग। तो अगर भाग देना पड़ेगा तो इसमें ये पूरे पद में पहले में ए से भाग दे देंगे, इसमें भी ए से और इसमें भी ए से। R1 में R2 में भाग दे देंगे किससे, बी से, ये पूरे पद में किससे, बी से, और यहां भी किससे, बी से। और R3 में किससे, सी से और फिर किससे, सी से। सर हमने R1 में ए से भाग दिया, R2 में बी से और R3 में सी से हमने भाग दिया, तो इसमें आ जाएगा 1/a 1/b और 1/c। तो हमने जितना से भाग दिया तो ऊपर उतना ही से गुना कर दिया, ताकि ए से ए कैंसिल, बी से बी और सी से सी। सारणिक आपका जो जैसे कांस्टेंट था वैसे ही रह जाए। एनी प्रॉब्लम? सर अगर इसको आप डिटेल से कैलकुलेट करके लिखते हैं तो ये आपका एबीसी का एबीसी ये क्या होगा बोलिए, 1/a और प्लस a/a 1 हो जाएगा। नेक्स्ट बोलिए ये क्या रहेगा, 1/b और ये 1/c, ये क्या रहेगा 1/a और 1/a, ये क्या होगा बोलिए 1/b और b से b कैंसिल होके 1 और ये बच जाएगा 1/b। ये सर 1/c, ये क्या हो जाएगा 1/c और प्लस 1। जो बच्चा स्मार्ट होगा उसको एबीसी चाहिए, ऑलरेडी डन हो चुका है, राइट। उसको आगे क्या चाहिए बोलिए, 1 + 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब वो ढूंढने की कोशिश करेगा कि मिलेगा कहां से, 1 + 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। 1 + 1/a 1/b 1/c, 1 + 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। इट मींस R1
R1 के जगह पर R1 प्लस R2 प्लस R3। अरे कर लेंगे तो सिंपली सर गौर कीजिएगा, R1 के जगह पर R1 प्लस R2 और प्लस क्या R3। अगर इस प्रकार से कर लेते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा बोलो तो? यहां पर ए बी सी, यहां बोली सारणिक में 1 प्लस 1 बटे ए प्लस 1 बटे बी प्लस 1 बटे सी, इसमें भी सेम आ जाएगा 1 प्लस 1 बटे ए प्लस 1 बटे बी प्लस 1 बटे सी, 1 प्लस 1 बटे ए प्लस 1 बटे बी प्लस 1 बटे क्या सी। नीचे क्या बच जाएगा सर? 1 बटे बी 1 बटे सी, 1 प्लस 1 बटे बी 1 बटे सी, इधर क्या बच जाएगा सर? 1 बटे सी और 1 प्लस 1 बटे सी, वही है। चलिए तो क्या हो जाएगा सर? यहां बोलिए ए बी सी, ऊपर से कॉमन क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 बटे ए प्लस 1 बटे बी प्लस 1 बटे सी हो जाएगा कॉमन। इनटू में क्या बचेगा बोलिए? 1 1 1, यहां सर 1 बटे बी 1 बटे सी, 1 प्लस 1 बटे बी 1 बटे सी, 1 बटे बी और 1 प्लस 1 बटे सी बच जाएगा। कैसे हल करेंगे सर? जानकारी है कैसे? C1 के जगह C1 माइनस C2 और C2 के जगह C2 माइनस C3, E0 देखिए अब हम पूरा नहीं जाएंगे, ठीक है? सुन लो पहले इसको जब तुम हल करोगे ना, ये हल करके कई के बराबर 1 के बराबर, यहां सुनना, इतना गुने 1 सेम आ जाएगा, एनी प्रॉब्लम? लेकिन इसमें 3 भाग था, LHS, MHS और RHS। तो LHS से चले तो LHS बराबर क्या आ गया? MHS, मतलब इसमें 1 आएगा तो MHS प्रूफ हो जाएगा, मतलब इसको हल कीजिएगा तो MHS प्रूफ हो जाएगा। अब चलना पड़ेगा MHS बराबर RHS, बता दो MHS में क्या आ गया? ABC, जितना आया ना सर LCM ले ले, LCM क्या होगा? ABC। अरे हो जाएगा, बताओ अगर नीचे कुछ नहीं तो 1 भागा देंगे तो नहीं बच जाएगा? क्या हो जाएगा बोलो? ABC क्या देगा? चिन्ह प्लस A से A कैंसिल, क्या बचेगा? BC, B से B कैंसिल AC और C से C कैंसिल AB। अरे बच गया, ABC से ABC गया, क्या लिख दोगे उसको बोलो? AB प्लस BC प्लस AC और प्लस ABC। हमें लगता है RHS यही प्रूफ करना है। अरे है ना, RHS सेम प्रूफ करना था। तो LHS बराबर आ गए MHS और MHS बराबर आ गए RHS। एनी प्रॉब्लम? किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए इतना बताने के बाद एक प्रश्न आपका थोड़ा समय के कमी के कारण क्वेश्चन नंबर कौन बच गया? 16, उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। नहीं बनेगा तो हम ऑफलाइन विद्यार्थियों के साथ हम बैठ करके इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? चलिए अब सारणिक चैप्टर को हम लोग अब आगे नहीं खींचेंगे, यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट यानी कल के क्लास से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कौन चैप्टर? डिफरेंशिएशन, ठीक है? मतलब आपके फर्स्ट बुक का सेकंड लास्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, ठीक है? डिफरेंशिएशन। चलिए सर इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर करते रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इस कंटेंट का लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।